यहाँ पर यूएसबीआरएल की एक टनल में विस्फोट कराया जा रहा है। ये एस्केप टनल है, टनल T13 की। ये फोन पीछे करो। लो फोन धमाके तेज हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारी कान बंद किए हुए हैं। अब तालियां बज रही हैं। अब एक बड़ी सफलता हाथ में आ चुकी है, क्योंकि टनल T13 काफी डिफिकल्ट मानी जाती है। अभी मेन टनल की अगर हम बात करें तो इसका एक मुखड़ा जिस पर ढेर सारी चट्टानें गिरी हुई हैं, उसको खोदा जाना है। और यहाँ आप देख सकते हैं एस्केप टनल जो बनाई गई है उसका नजारा है, किस तरीके से ब्रेक थ्रू मिला है। अब मौका है फोटो खिंचाने का। यहाँ पर फोटो खिंचाई जा रही है और लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है। जो इंजीनियर्स हैं उनको लग रहा है कि एक बड़ा काम हुआ है। 5 साल हो चुके हैं इस टनल को खोदने का काम शुरू हुए। अभी एस्केप टनल का ही काम चल रहा है, क्योंकि हिमालय का यह हिस्सा काफी डिफिकल्ट है। T13 की एस्केप टनल का ब्रेक थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आर पार रोशनी जा रही है। अगर इस एस्केप टनल की बात करें तो तकरीबन 9.1 किलोमीटर लंबी ये टनल है और ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा था। जो मुख्य टनल है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं जो परेशानियां, जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो एक मुखड़े पर हुआ लैंडस्लाइड है, जिसको क्लियर किया जाना है। तो यहाँ पर एस्केप टनल बनने के बाद अब काम में और ज्यादा तेजी आ जाएगी। टनल 13 की लंबाई 9 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका काम तेजी से करने के लिए इसमें एडिट बनाया जाता है। एडिट दरअसल एक और सुरंग होती है जो कहीं ना कहीं बीच से पूरी की पूरी सुरंग को भेदती है और उसके बाद दोनों तरफ काम शुरू किया जाता है। आखिरकार ये क्या तरीका है, किस तरीके से किया जा रहा है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अधिकारी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। देसाई जी, अगर एडिट की बात करें तो एडिट किस तरीके से आपको हेल्प करता है? जैसे कि 13 किलोमीटर जो टनल है वो 9 किलोमीटर लंबी है और एक एंड उसका दुग्गा गांव में आता है और दूसरा एंड उसका सावलाकोट गांव में आता है। तो बीच का जो गांव था वो 4.5 किलोमीटर की दूरी पे था, खानीकोट गांव। तो उस गांव में पहाड़ की मोटाई थोड़ी कम थी, तो हमें उसमें एक एडिट बनाया है। एडिट जो होता है, जो मेन टनल के एक्सिस को परपेंडिकुलर मारते हैं, वो 330 मीटर का है। 330 मीटर जाने के बाद हमें देखिए 1, 2 और 3, 4 ऐसे 4 फेस मिल गए। 4 फेस मिलने से हमें आसानी हो गई। हम उस दोनों एंड से भी आते हैं और इधर चारों तरफ से जाते हैं, तो हमें कंस्ट्रक्शन फिनिश करने में आसानी हो गई। नहीं तो हमें लंबा समय लगता था। जैसे कि आपने देखा, इस तरफ से हमने 4.8 किलोमीटर टनल को खोल दिया है। इस तरफ से भी 2.8 का काम हो चुका है और बीच में जो बचा हुआ है वो 590 मीटर बाकी है मेन टनल और 480 मीटर एस्केप टनल बाकी है। और दोनों तरफ से काम चलने की वजह से ये टनल मेन टनल है और वो एस्केप टनल है और उनको 375 मीटर पे सीपी से जोड़ा गया है। सीपी यानी कि क्रॉस पैसेजेस। तो जैसे आपने देखा, हमने एक तरफ से आए, फिर सीपी में गए, फिर दूसरी तरफ से आए, तो हमें कंस्ट्रक्शन करने में भी आसानी हो जाती है। मशीनरी ले जाने में, इधर से आए उधर से गए, जो भी सामान है कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो मूवमेंट के लिए अच्छा हो जाता है। एक्चुअली मूवमेंट के लिए अच्छा हो जाता है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं काम में भी आसानी होती है। अभिषेक जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, जब इस तरीके की टनलिंग की जाती है खास तौर पर, तो उसमें जियोलॉजी का क्या रोल होता है? क्या जियोलॉजिस्ट भी रखे जाते हैं? जी, यहाँ पे हम जब भी एक्सकेवेशन करते हैं, जियोलॉजी का अहम रोल है। सबसे पहले हमको जियोलॉजिकल कंडीशन देखनी होती है कि टनल की जियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है। उसके लिए जब भी हम एक्सकेवेशन करते हैं, पर ड्रिलिंग कर रहे हैं या ब्लास्टिंग ले रहे हैं या फिर मैकेनिकल एक्सकेवेशन भी कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए हम लोग जियोलॉजिस्ट रखते हैं, जो कि 24 आवर्स हर साइकिल के बाद फेस को मॉनिटर करते हैं कि उसका स्टेटा कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है और आगे जाने के लिए हमको क्या सपोर्ट मेजर्स चाहिए, जो हम बाद में डिसाइड करते हैं। यहाँ पर पूरी सावधानी बरती जाती है और जो तकनीकी विशेषज्ञता है उसका भी फायदा लिया जाता है। इसके अलावा अभिषेक जी, मैं देख रहा था जगह जगह पानी निकल रहा है और हिमालय की बात करें तो हिमालय में तो ढेर सारा पानी है, बारिश भी होती है, चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री हैं। तो यहाँ पर इस पानी से कैसे निपटते हैं?
पानी से निपटने के लिए एक तो हम जब अगर हमको ज़्यादा पानी मिलता है तो उसके लिए हम लोग ड्रेनेज होल मारते हैं ताकि हम उस पानी को चैनलाइज कर सकें माउंटेन से भी। जहाँ से अलग अलग जगह से पानी आ रहा है तो उसको एक पाइप के थ्रू चैनलाइज करके उसको बाहर निकाल लिया जाता है, जो फर्दर हम ट्रैक बिछाने के टाइम पे उसको ड्रेन के थ्रू चैनलाइज करके बाहर टनल के बाहर तक ले जाएंगे। यहाँ पर पानी से भी निपटने का तरीका है। दूसरी एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ये जो ऊपर हमें दिख रहा है, अगर हम ऊपर की बात करें तो ये क्या वेंटिलेशन के लिए है, कुछ और है? ये वेंटिलेशन पाइप हैं। जब हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं तो ब्लास्टिंग के टाइम पे, एक्सकेवेशन के टाइम पे हम लोगों को स्मोक एनकाउंटर होता है ब्लास्टिंग के द्वारा। जब ब्लास्टिंग करते हैं तो उससे स्मोक जनरेट होता है, तो अच्छा वेंटिलेशन रखने के लिए इसके थ्रू हम लोग एयर को पुश करते हैं ताकि फेस पे हम लोगों को फ्रेश एयर मिल सके और जो अंदर वाली एयर है उसको बाहर सक आउट कर सके। तो यहाँ पर लगातार ब्लास्टिंग कर कर के आगे बढ़ा जाता है। और आगे बढ़ने का जो तरीका है, अगर हम इस पूरे USBRL की बात करें तो USBRL में जो तकनीक आप लोग इस्तेमाल करते हैं सुरंग बनाने की, कौन सी तकनीक है और किस तरीके से बढ़ते हैं, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके के विस्फोटक इस्तेमाल करते हैं? ये तो एक्सप्लोजिव्स वगैरह रहते हैं, कहाँ पे स्टार्टा जैसे उसके ऊपर डिपेंड रहता है। कहाँ पे एकदम सॉफ्ट सॉइल रहेगा तो वहाँ पे हमको एक दूसरे मेथड्स है जिसमें सपोर्ट सिस्टम करके जाना पड़ता है। अगर स्टार्टा अच्छा रहेगा तो उस जगह पे हम लोग ब्लास्टिंग एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं, एक्सप्लोजिव यूज़ करके उसको ब्लास्टिंग करके फिर उसके हिसाब से आगे आगे चलते जाते हैं। अच्छा, यहाँ से जो मटेरियल आप लोग निकालते हो, क्योंकि आप खोदते चले जा रहे हो, उस मटेरियल को क्या करते हो? क्योंकि आसपास तो नज़र नहीं आता है, वो कहाँ गया? नहीं, बाहर हर एक टनल के जो पोर्टल्स है उसके बाहर में एक डंपिंग यार्ड करके हमने एक्वायर करके रखा है, जो नॉमिनेटेड प्लेस रहता है। उसी जगह पे जाके ये हम लोग डंपिंग करते हैं उसको, जिससे कि ये एक्वायर रहता है उसी इसमें डालना है। अगर किसी के प्राइवेट लैंड में वगैरह नहीं जाना चाहिए, इसकी खबरदारी लिए जाती है। तो यहाँ पर जो भी मटेरियल निकाला जाता है उसको जो तय तरीके हैं उन्हीं के हिसाब से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी सी टनल है और इसमें हम कह सकते हैं कुछ हिस्सा बचा हुआ है जिस पर काम किया जा रहा है। जल्द ही ये टनल पूरी हो जाएगी और उसके बाद कई जगह लाइनिंग का भी काम चल रहा है, यानी इसमें सीमेंट लगाई जाती है, कंक्रीट लगाई जाती है और इसको और मजबूत किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है। तो इस तरीके का काम यहाँ पर किया जा रहा है और जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल 13।